वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है, कल से उप प्राचार्य यानी उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल की जो आदेश के बाद में शाला दर्पण पे कार्यग्रहण और कार्य मुक्ति का प्रोसेस शुरू हो चुका है और कई लोगों ने कार्यग्रहण कर लिया, लेकिन अभी भी अधिकांश लोगों ने कार्यग्रहण नहीं किया है। इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि कई साथी जो है वो बोर्ड परीक्षाओं में व्यस्त है, पेपर कोऑर्डिनेटर या सीएस एसीएस के रूप में या किसी और काम में लगे हुए हैं, जिनके लिए निर्देश था कि बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति के बाद उनको कार्यमुक्त किया जाए। दूसरा, कुछ लोगों के साइट का इशू भी था। कल शाला दर्पण साइट बहुत स्लो चल रही थी, इस कारण से भी ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड करके पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से आपको ज्वाइनिंग से पहले शाला दर्पण से ऑनलाइन कार्य मुक्त होना है, उसके बाद में किस तरीके से कार्यग्रहण करना है। अब मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप चेक करेंगे किस किस विद्यालय में कार्यग्रहण किया या नहीं किया। तो आप जैसे स्टाफ लॉगिन में आएंगे और स्टाफ लॉगिन में आने के बाद में यहाँ से जो रिपोर्ट्स में जाने के बाद में वैकेंसी रिपोर्ट्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे, मान लो मैं एक चेक करना चाहूँ कि किस विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल ने कार्यग्रहण कर लिया है या किसने नहीं किया है, तो यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जैसे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ग्राम पंचायत है ऑल कर लिया मान लो, और उसके बाद में पोस्ट है, यहाँ से पोस्ट में जैसे वाइस प्रिंसिपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से वाइस प्रिंसिपल स्कूल ये जैसे पोस्ट सेलेक्ट कर ली और यहाँ सब्जेक्ट जैसे नहीं आएगा। अब गो पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट शो हो रही है, इसका मतलब अभी भी इन विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल ने ऑनलाइन कार्यग्रहण नहीं किया है। अब जैसे यहाँ से ये जो भी आ रहे हैं इन सभी के नाम आ रहे हैं, यानी ज्यादातर 17 जो पंचायतें हैं एक ब्लॉक में, उनमें वाइस प्रिंसिपल ने कार्यग्रहण नहीं किया है। जबकि जैसे मैंने कल एक हमारे जो भी साथी है विद्यालय में उनका कार्यग्रहण करवाया था, तो उनका नाम इसमें नहीं आ रहा है, यानी वो स्कूल है वैकेंट में नहीं आ रही है, यानी वहां भरी हुई आ रही है। उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जैसे पंचायत की बात करें, यहाँ से ग्राम पंचायत ऑल की जगह मैं एक पंचायत को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें वैकेंट है या नहीं है, तो यहाँ से जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नो रिकॉर्ड आ रहा है। नो रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि यहाँ इस विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल पे कार्यग्रहण कर लिया है। तो इस तरीके से ये तो आप चेक करेंगे। अब बात करेंगे कि वाइस प्रिंसिपल के कार्यग्रहण करने के बाद में उनके क्या क्या काम रहेंगे विद्यालय स्तर पे। तो इस संबंध में राजस्थान सरकार स्कूल विभाग की तरफ से 22/7/2022 को एक आदेश जारी हुआ था निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के नाम से, जिसमें नवसर्जित उप प्रधानाचार्य L14 14 पदों के लिए कार्य निर्धारण और पदों की स्वीकृति के संबंध में जो आदेश था, और इसमें था कि राजस्थान स्कूल सेवा जो भी राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा द्वितीय संशोधन 2022 द्वारा नव संवर्गित उप प्रधानाचार्य, हालांकि इसको अब डाइंग कैडर घोषित कर दिया है या प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जिनका भी पदस्थापन हुआ है उनके लिए क्या क्या कार्य होंगे। तो उप प्रधानाचार्य के 12,421 पदों पर प्रति विद्यालय एक पद सृजित किए जाने की स्वीकृति भी दी गई थी। इस तरीके से पंचायत प्रारंभिक शिक्षा यानी पीओ के विद्यालय जो भी है उनमें 9,852 और शहरी संकुल यूसीओ के अंतर्गत जो भी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी उनमें 365 और कुल इसके अलावा 275 से अधिक नामांकन वाले जो विद्यार्थी थे, इनके अलावा एक और दो के अलावा उनमें भी अतिरिक्त जो स्वीकृत किए गए थे वो वहाँ 2204 पद थे। कुल 12,421 जो पोस्ट है वाइस प्रिंसिपल की। अब इसके वित्त विभाग की आईडी वगैरह सब कुछ है। अब इनके कार्य विभाजन की बात करें तो इनका क्या क्या कार्य दिया है, तो यहाँ उनके जो उत्तरदायित्व है उप प्रधानाचार्य लेवल L14 पद के उत्तरदायित्व और कार्य निर्धारण किया गया है। तो इनके कार्य निर्धारण में पहला है कि विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्रधानाचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे। प्रधानाचार्य या प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण या महातत रहते हुए, यानी उनके अंडर में रहते हुए विद्यालय से अपेक्षित कार्यों में से उप प्राचार्य को निम्नलिखित दायित्व दिए जाते हैं। अब कौन कौन से इनके दायित्व होंगे। पहला है कम से कम 18 कालांश प्रति सप्ताह का शिक्षण। तो पहला काम तो है कि उनको 18 पीरियड टीचिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, प्राचार्य की अनुपस्थिति में, जिस स्थिति में जैसे प्रधानाचार्य है वो पदरिक्त हो, अवकाश पे हो या यात्रा पे हो, तो उस स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य विद्यालय के संचालन में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे, यानी वो प्राचार्य की भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा नामांकन कार्य, नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति और ठहराव सुनिश्चित करते हुए विद्यालय के क्षेत्राधिकार में ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाने का प्रयास करना, प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन करना, प्रवेश संबंधी जो भी अभिलेख है, शाला दर्पण अपडेशन वगैरह है, वो काम भी इनका होगा। इसके अलावा विद्यालय समय सारणी जो टाइम टेबल है, कक्षावार शिक्षकवार निर्माण करना, उसकी पालना करवाना। इसके अलावा विद्यालय योजना का निर्माण करना, SDMC से अनुमोदन करवाना, उसकी पालना करवाना। इसके अलावा अधीनस्थ जो भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन और प्रबोधन करना, प्रतिमाह कक्षा शिक्षण और गृह कार्य की परिवीक्षण, यानी
प्रति 3 सप्ताह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित और 2 अघोषित है वो परिवीक्षण यानी उनका सुपरविजन करना। इसके अलावा स्थानीय परीक्षा और जो भी समसामयिक परख वगैरह उनका संचालन करना। शिक्षकों की जो दैनिक डायरी है उसका अवलोकन करना, उसका सत्यापन करना यानी साइन करवाना उनके। इसके अलावा धूम्रपान निषेध अधिनियम कोटपा के तहत विद्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए जाने की सुनिश्चित करना। वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत, सैनिटरी नैपकिन योजना है, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जितने भी कार्यक्रम वगैरह होंगे उनके पदेन प्रभारी रहेंगे और इन कार्यक्रमों के प्रावधानों की विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। इसके अलावा कक्षा 5, 8, 10 और 12 यानी जो बोर्ड कक्षाएं उनका परीक्षा उन्नयन, परिणाम उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाना और क्रियान्वित के लिए प्रधानाचार्य का सहयोग करना। इसके अलावा कक्षा 5 और 8 के परिणाम हेतु उत्तरदायी रहेंगे, तो ये थोड़ा विशेष है। कक्षा 8 और 5 के परिणाम हेतु उत्तरदायी रहेंगे। इसके अलावा विभाग द्वारा समय समय पर जो भी विभिन्न प्रतियोगिताएं वगैरह आयोजित की जाएगी उसकी पूर्व तैयारी और क्रियान्वयन करवाना। इसके अलावा विभिन्न जो अकादमिक गतिविधियां हैं जैसे विज्ञान मेला है, कला उत्सव है, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिता है, खोज प्रतियोगिता है, NTSC वगैरह, NMMS है, स्कॉलरशिप, इंस्पायर अवार्ड वगैरह है, बाल सभा विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित जो भी निर्देशित गतिविधियां वगैरह उन सब में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। मिड डे मील के तहत पोषण संबंधी वितरण जो भी गतिविधियां उनका संचालन करना, उनके प्रभारी रहेंगे। शाला दर्पण द्वारा विभाग द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल है, शाला दर्पण अपडेशन है, उपस्थिति है, छात्रवृत्ति पोर्टल है और अन्य जो भी ऑनलाइन कार्य उसके प्रभारी रहेंगे। इसके अलावा जो विद्यालय 2 पारी में संचालित है उन विद्यालय में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी जहां कक्षा 5वीं और 8वीं का संचालन किया जाए उसके पदेन प्रभारी रहेंगे। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षकों या कार्मिकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। SDMC के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों का आयोजन और उनमें पारित जो भी निर्णय उनकी पालना और रिकॉर्ड संधारण करना और प्राचार्य और उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए समस्त कार्य करना। तो इस तरीके से देखा जाए तो वाइस प्रिंसिपल के बहुत सारे कार्य दे दिए और खास करके जो वित्तीय काम है यानी DDO के जो भी काम है उन कामों को छोड़ करके बाकी अधिकांश जो भी विद्यालय संचालन समिति जो भी कार्य है वो सारे वाइस प्रिंसिपल के लिए दायित्व दिए गए। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। ये PDF है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।